मैं मालाड मुंबई में रहता हूँ। यह घटना फरवरी 2007 की है। इससे पहले मैं 9वीं कक्षा में फेल हो चुका था और इस बार 10वीं में ऐसा न हो, इसलिए मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई करने का फैसला किया था। दिन में हमारी चॉल में बहुत शोर होता था, इसलिए रात में जागकर पढ़ाई करना ही एकमात्र उपाय था। परीक्षा का टाइम टेबल आ गया था और पहला पेपर मराठी का था। हमेशा की तरह उस रात भी मैंने देर रात तक जागकर जितना हो सके उतना पढ़ने का मन बना लिया। खाना खाकर मैं जल्दी से पढ़ाई में जुट गया। धीरे धीरे चॉल में हलचल कम होने लगी और वातावरण शांत हो गया। मेरी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही थी, इसलिए बिना थके एक के बाद एक चैप्टर्स पढ़ता जा रहा था। काफी समय बीत गया था और लगभग 2:45 बज गए। पेशाब के लिए बाथरूम की तरफ जाने के लिए उठा। अमावस का समय था, इसलिए चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं थोड़ी देर खिड़की के पास रुक गया। मैं वापस अपनी जगह पर बैठने ही वाला था कि तभी खिड़की के बाहर से एक सफेद साया तेजी से गुजरा और मेरा दिल जोर से धड़क उठा। डर के मारे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इतने देर रात चॉल में कौन जाग रहा होगा, यह विचार मेरे मन में आया। मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। लगभग 2 से 3 मिनट तक मैं वहीं खड़ा रहा, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मुझे वहम हुआ होगा, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर देखा। तभी मुझे एक छोटे बच्चे के पैरों में पहने जाने वाली चूड़ियों की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि कोई उड़ गया होगा, इसलिए मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज चूड़ियों की आवाज में बदल गई और मेरे शरीर में डर से झुरझुरी होने लगी। मैं बेहद डर गया। अगले ही पल मुझे ऐसा लगा कि कोई चूड़ियां पहने हुए खिड़की की ओर आ रहा है और मैं डर के मारे अंदर भाग आया। भागते हुए मैंने अपनी किताब बंद की और स्टडी लैंप को बंद किए बिना ही बिस्तर में जाकर सो गया। डर के मारे मैंने चादर ओढ़ ली और भगवान का नाम लेने लगा। फिर कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह माँ की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने उठकर माँ को रात की घटना बताई। माँ ने मुझे समझाया कि ज्यादा जगने की वजह से मुझे वहम हुआ होगा, लेकिन मैं बार बार वही बात कहे जा रहा था। तब माँ अचानक कहने लगी, ललिता बाई का नाम सुना है? वह हमारी चॉल की मालकिन थी। 40 साल की उम्र से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। उन्हें इस चॉल से बहुत लगाव था। कुछ लोग कहते हैं कि वह अब भी दिखाई देती है। तुम्हें यह सब बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने जोर दिया इसलिए बता दिया। माँ की बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। उस भयानक अनुभव ने वह रात मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए यादगार बना दी। यह घटना कनकौली तालुका के आमरद गांव की है। यह गांव मेरा ननिहाल है। जब मैं लगभग 13 से 14 साल का था, तब हम सब मई की छुट्टियों में मेरी ममेरी बहन की शादी के लिए गांव गए थे। शादी में अब भी कई दिन बाकी थे। छुट्टियों के कारण हम गांव के सारे दोस्त मिलकर गांव के बाहर क्रिकेट खेलने गए। वह एक जंगल का हिस्सा था और उसके पास ही एक पुराना
टूटा फूटा कुआं था। सच कहूं तो कुछ साल पहले एक लड़की ने उस कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तब से गांव के लोग कहते थे कि वह लड़की कुएं के पास दिखती है। हम खेल रहे थे, तभी एक लड़के ने जोर से शॉट मारा और गेंद उस कुएं के पास चली गई। गांव के लड़के वहां जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम सब चलेंगे। हम कुएं के पास गए और गेंद ढूंढने लगे। मैंने कुएं में झांका तो देखा कि पानी नीचे तक पहुंच गया था और पानी के ऊपर हरी काई जमी हुई थी। हमने बहुत ढूंढा लेकिन गेंद नहीं मिली। वापस जाते समय मैंने गांव के लड़कों पर हंसते हुए कहा, अरे हम तो कुएं के पास आ गए और हमें कुछ नहीं हुआ। उनमें से एक दो लड़के बड़बड़ाते हुए बोले, तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है इसलिए तुम हंस रहे हो, लेकिन बाद में पता चलेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, मैंने कहा और एक पत्थर उठाकर कुएं में फेंक दिया और कहा, अगर तुम सच में हो तो आओ। गांव के सारे दोस्त मुझे आश्चर्य से देख रहे थे। मैं फिर से हंसने लगा और कहा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होता, तुम सब यूं ही डरते हो। थोड़ी देर मैदान में वक्त बिताकर हम शाम को घर लौट आए। शादी का घर होने की वजह से खाने पीने में काफी समय लग गया, इसलिए सोने में भी देर हो गई। हम घर के अंदर वाले कमरे में सोने वाले थे। घर के पीछे की ओर एक बड़ा दरवाजा था जिससे उस कमरे में आया जा सकता था और उसके पास ही दो बड़ी खिड़कियां थी। रात के लगभग 2 बजे मेरी अचानक किसी आवाज से नींद खुल गई। मैंने ध्यान से सुना और खिड़की के पास गया। वह पायलों की आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि दरवाजे के बाहर कोई पायल पहनकर घूम रहा है। मैंने धीरे से खिड़की से बाहर देखा तो एक काला साया खड़ा दिखाई दिया। मैं डरकर पीछे हट गया और दूसरी खिड़की से देखने लगा, लेकिन वह साया उस खिड़की के बहुत करीब खड़ा था। उसे देखकर मेरे शरीर में डर के मारे कोई ताकत ही नहीं बची। मैं धीरे धीरे कदमों से पीछे हटते हुए घर के अंदर आया और मां को आवाज देने लगा, लेकिन मेरे दादाजी उठे और दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगे, लेकिन उन्हें बाहर कोई नजर नहीं आया। तब उन्होंने कहा, क्या हुआ, चुपचाप से सो जाओ, बेवजह शोर मत करो। मैं कुछ भी कहे बिना चुपचाप बिस्तर में लेट गया। बहुत ज्यादा डर के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। लगभग आधा घंटा बीत चुका था। फिर से मुझे पायल की आवाज सुनाई देने लगी। अब तो मेरी आवाज ही बंद हो गई थी। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली और कानों पर हाथ रख के सो गया। सुबह कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह उठते ही इस बात की चर्चा हो रही थी। मैं अकेला नहीं था जिसने वह आवाज सुनी थी। बाहर कौन था ये शायद मैं समझ चुका था, लेकिन मैंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। इस घटना के बाद मैं उस कुएं के पास कभी नहीं गया। यह कथा सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें। नए वीडियो की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड फियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी रोचक अपडेट्स के लिए हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ज़रूर फॉलो करें। सोशल मीडिया लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।